हेलो स्टूडेंट आप सभी का नारायण बायोलॉजी क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जो इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मतलब हम जानेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। जो माइखर साहब ने न्यूक्लिन जो डिस्कवर किया था, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिया था, ये दोनों इवेंट एक ही समय हुए थे। माइखर साहब ने न्यूक्लिक एसिड भी जिस समय खोजा था, उसी समय मेंडल साहब ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया था। लेकिन जो डीएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसकी खोज और इसको प्रूव करने में बहुत लंबा समय लग गया। जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने में बहुत लंबा समय लग गया, क्योंकि मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस जब दे रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जब मेंडल दे रहे थे, उसी समय माइखर ने भी न्यूक्लिक एसिड की खोज कर दी थी। बाद में 1926 में जब मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर लेवल पर बात होने लगी इसकी, तब जो है प्रीवियस जो डिस्कवरी हैं, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल के, वाल्टर लैंसर्टन क्या, और थॉमस हंट मॉर्गन का जो इन्होंने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, तो ये जो थ्योरी या जो भी डिस्कवरी किए थे, ये साइंटिस्ट को अब इनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि जो क्रोमोसोम लोकेटेड है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है, लेकिन एक्चुअली में वो कौन सा मॉलिक्यूल्स है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ये अभी तक उसके बाद भी नहीं मालूम चला। इतने जो मेंडल हैं, टीएच मॉर्गन, इन सब के, वाल्टर सर्टन के द्वारा डिस्कवरी से तो जो साइंटिस्ट लोग का हो गया कि हाँ, जो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, और यही पहले ये जेनेटिक मटेरियल मानते थे। लेकिन जैसे जैसे अब और नैरो सोच हो गया, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल है या कोई और चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल्स है। फिर इस बात को प्रूफ करने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लेकर आए एक जो साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ्स, और इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। एक एक्सपेरिमेंट का पूरा एक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट किया एक बैक्टीरिया के साथ जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, और यह बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और अपने ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर, बैक्टीरिया में जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर ये एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किए कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है। जब ये अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा क्या कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया है, उसी को एक्सपेरिमेंट मटेरियल लिए थे, उसके फिजिकल फॉर्म में क्या हो गया है, चेंजेज हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं? जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, जिसे निमोनोकोकस भी कहते हैं, और ये निमोनिया डिजीज काज करता है, इसको ग्रो कराया जाता है कल्चर प्लेट पर, तो कुछ जो होती हैं वो स्मूथ कॉलोनी बनाती हैं जिसे यस स्ट्रेन कहते हैं, और कुछ जो हैं वो रफ कॉलोनी बनाती हैं जिसे आर स्ट्रेन कहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है
कि एस स्टेन बैक्टीरिया के पास एक म्यूकस या पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, इसलिए इसे स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं, जबकि आर स्टेन के पास ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसे रफ स्टेन बैक्टीरिया कहते हैं। स्मूथ स्टेन बैक्टीरिया डिजीज काज करती है और रफ स्टेन बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं करती है। जब माइस को इन्फेक्ट किया जाता है एस स्टेन बैक्टीरिया के साथ, जो वायरुलेंट है, डिजीज काज करने वाली है, तो वो डाई कर जाता है। क्यों डाई कर जाता है? क्योंकि उसको निमोनिया इन्फेक्शन हो जाता है और वो डाई कर जाता है। लेकिन जब माइस को इन्फेक्ट किया जाता है आर स्टेन बैक्टीरिया से, तो उसमें निमोनिया नहीं होता है और वो डाई नहीं करता है। जैसे कि इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, एस स्टेन को हमने लिया, इंजेक्ट किया माइस में, तो एस स्टेन जैसे इंजेक्ट हुआ माइस डाई कर गया, क्योंकि एस स्टेन वायरुलेंट है, डिजीज काज करने वाला है। जबकि आर स्टेन बैक्टीरिया को हमने जब माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या है? जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि आर स्टेन बैक्टीरिया क्या है? नॉन वायरुलेंट है। फिर ग्रिफिथ्स ने क्या किया कि जो बैक्टीरिया था, वायरुलेंट बैक्टीरिया था, उसे हीट किल किया, एस स्टेन को हीट किल किया और फिर उस हीट किल बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया। तो देखा कि माइस को कुछ नहीं हुआ है। जैसे एस स्टेन बैक्टीरिया को लिया और इसको खूब हीट किया, हीट किल किया, मतलब खूब ज़्यादा हीट किया, और हीट करने के बाद उसे फिर माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस क्या कर रहा है? सर्वाइव कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया कि एस स्टेन हीट किल बैक्टीरिया लिया और आर स्टेन लाइव लिया, मतलब एस स्टेन को जो हीट किल किया था, इनएक्टिव कर दिया था, उसको लिया, और आर स्टेन जो जीवित था उसको लिया। अब एस स्टेन जो है उसमें वायरुलेंट कैपेसिटी क्या है, जो है कि वो कोट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आर स्टेन नॉन वायरुलेंट है और एस स्टेन वायरुलेंट है। अब दोनों को इंजेक्ट कर दिया, दोनों को एक साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो देखा कि माइस क्या हो गया? मर गया। अब इस बेस पर इन्होंने कहा कि जब इंजेक्ट किया हमने हीट किल एस को लाइव बैक्टीरिया के साथ, तब माइस क्या हो गया? मर गया। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो एस स्टेन बैक्टीरिया है वो डेड माइट से प्राप्त हो रहा है। एस स्टेन बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो डेड माइट से प्राप्त हो रहा है। तो फिर ये कंक्लूजन ये दिया गया कि जो आर स्टेन बैक्टीरिया है किसी तरह चेंज हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया में, किसी तरह वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। और कुछ ट्रांसफॉर्मेंसिंग प्रिंसिपल सिद्धांतों के आधार पर ये ट्रांसफॉर्म हो गया है आर स्टेन बैक्टीरिया इनटू हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से इसके पास आर स्टेन बैक्टीरिया के पास एक कैपेबिलिटी आ गई है कि वो सिंथेसाइज कर ले, बना ले स्मूथ कोट सेक्राइड कोट, अपने ऊपर एक स्मूथ सेक्राइड कोट बना ले, पॉलीसेक्राइड कोट बना ले, जो इसको क्या देता है? वायरुलेंट प्रॉपर्टी देता है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इन दोनों के बीच क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ है, तभी ऐसा पॉसिबल हुआ है। लेकिन फिर भी जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी डिफाइन नहीं हो पाया कि वाकई में जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का वो क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, दूसरे साइंटिस्ट ने वर्क किया और फिर उन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल दिया कि कैसे जो है बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के प्रॉपर्टी में शो करने लग रहा है। तो इस बात को प्रूवन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, आइए उस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। तो इसके लिए जो वर्क थे ओसवाल्ड एवरी का, कोलिन मैकलियार्ड का और एमसी मैसीकार्टी का, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक मटेरियल
और प्रोटीन पर, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पर इन्होंने वर्क किया, क्योंकि पहले यह भी मान्यता थी कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो फिर इन्होंने वर्क किया और इन्होंने वर्क करके ये डिटरमाइन किया कि वाकई में जो बायोकेमिकल नेचर है, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ्स ने दिया था उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो इन्होंने फिर किया क्या, इसके लिए इन्होंने पहले प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल नेचर प्रोटीन का, डीएनए का और आरएनए का। किससे? तो हीट किल असिस्टेंस से। और ये किस लिए किया? तो ये जानना चाहते थे कि जो आर स्टेम सेल है वो कैसे एस स्टेम सेल में चेंज हो रहा जा रहा है। और फिर इन्होंने देखा क्या कि जो डीएनए है एस स्टेन का, वो सिर्फ डीएनए ही एस स्टेन बैक्टीरिया का आर स्टेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। इससे ये प्रूवन हुआ कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने इसके लिए किया क्या, इन्होंने प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम प्रोटीएज को और आरएनए डाइजेशन एंजाइम आरएनएज को ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में यूज किया। और जब ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में इन्होंने यूज किया तो इन्होंने देखा क्या कि अब मान लीजिए प्रोटीएज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनएज है तो आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। फिर भी इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मान लीजिए हमने प्रोटीन डाल दिया बैक्टीरिया में तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमने आरएनए डाल दिया तो आरएनए को डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि डीएनए डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम डीएनए को क्या किया, उस बैक्टीरिया के अंदर डाला। और फिर उन्होंने देखा क्या कि अब ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रहा है। तब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने ये सजेस्ट दिया, ये सुझाव दिया कि वो डीएनए ही सब्सटेंस है जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, यही वो सब्सटेंस है। डीएनए ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड है या जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन सभी जो बायोलॉजिस्ट थे इसको अभी भी एग्री नहीं करते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट से इन तीनों वैज्ञानिकों ने, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक एम क्लियॉट और एम्सलिन मैकॉर्टी ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में उसके एस स्टेन बैक्टीरिया जो है उसका डीएनए आर स्टेन बैक्टीरिया के डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो ये हमने देखा बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल और कैसे इसका डिस्कवरी हुआ। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन, अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, नहीं तो पता ये चलेगा कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।